हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल एक काट रही है। हमारा टास्क है सब एंगल्स निकालना। यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखिए, हमारे पास ये एंगल दिया गया है 50। हम ये एंगल भी बता सकते क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स हमेशा 50 ये भी होगा, हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी 50 का ही होगा। तो हमने दूसरा एंगल भी निकाल दिया। अब देखिए, ये और ये आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका सम है, लीनियर पेयर है ये, इनका सम है 180। अगर पहला एंगल 50 है तो दूसरा कितना होगा? ये होगा 130, क्योंकि इनका पेयर होता है बराबर, ये इनका सम होता है बराबर 180 का। सो 130 + 50 होता है 180। अब ये है इसका अपोजिट, जब ये इसका अपोजिट है तो ये भी इसी के बराबर होगा, यानी कि वही भी 130 का होगा, 130 का होगा। अब देखिए, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये भी 50 का होगा, 50 डिग्री। इसी तरह से ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये 130 का होगा, आपस में इक्वल होते हैं ये। अब ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। और ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 130 का। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ही बराबर होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से भी बराबर होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल से बराबर होते हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल से भी बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हो, जब भी पैरेलल लाइन में एक पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है, अगर आप एक एंगल जानते हो, यानी कि आप उस एक एंगल से सब एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।